गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वैदिक मैथमेटिक्स क्लास 10th के लिए। जो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है वो है क्यू फाइंड करना। फाइंड द क्यू। यानी घनफल ज्ञात करना। पिछली क्लास में हमने स्क्वायर फाइंड करना सीखा था, यानी वर्ग ज्ञात करना सीखा था। आज हम यहाँ देखेंगे कि किसी भी संख्या का घन कैसे ज्ञात करते हैं। घन ज्ञात करने के लिए भी जैसे हमने वर्गमूल में दो मेथड देखे थे, आधार विधि और उपाधार विधि, यहाँ पर भी हमारे पास दो विधियां हैं। पहली है आधार विधि, जिसे कहते हैं बेस मेथड। दूसरी है हमारी उपाधार विधि। यानी सब बेस मेथड। आधार विधि में हम जो आधार लेंगे वो 10 या 10 की घात के रूप में लेते हैं, और उपाधार में जो आधार के गुणन में जो मान आते हैं, जैसे 200, 300, 30, 40, 50, 4000, 5000, ऐसी संख्याएं हम उपाधार विधि में लेते हैं। आधार विधि में सबसे पहले आधार का चयन करेंगे, यानी बेस देखेंगे। इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो ये रहेगा, संख्या का घन। घन के लिए घात 3 लगाएंगे, बराबर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। ये हमारे पहले खंड में आएगा। दूसरे खंड में हमारी संख्या आएगी 3 गुणा विचलन का वर्ग, और थर्ड खंड में हमारा रहेगा विचलन का क्यूब। स्क्वायर वाले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे उसमें हमारे पास दो सेक्शन थे। घात 2 है तो हम याद करने का तरीका इस तरीके से रख सकते हैं, 2 घात है तो 2 खंड बनेंगे, 3 घात है तो 3 खंड बनेंगे। पहले खंड में हमारी आएगी संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, दूसरे में आएगा 3 गुणा विचलन का वर्ग, और तीसरे खंड में आएगा विचलन की घात 3, जिसे नंबर प्लस 2 मल्टीप्लाई डेविएशन स्लैश 3 मल्टीप्लाई डेविएशन स्क्वायर स्लैश क्यूब ऑफ डेविएशन। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे we have to find the cube of 12। यहाँ पर 12 इज 2 डिजिट वैल्यू, संख्या 12 2 अंकों की संख्या है, तो हम यहाँ पर आधार 10 लेंगे। तो यहाँ पर आधार मीन्स जो हमारा बेस रहेगा बेस 10 होगा, विचलन प्लस का 2, जिसे हम डेविएशन कहते हैं। डेविएशन विल बी +2। नाउ क्यूब ऑफ 12 इज इक्वल टू नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन। नंबर हमारे यहाँ क्या है 12 है, देन नंबर की जगह हम अप्लाई करेंगे 12 प्लस 2 इंटू डेविएशन स्लैश 3 इंटू
डेविएशन स्क्वायर यानी विचलन का वर्ग, और विचलन हमारा यहाँ 2 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 3 गुणा 2 का घात 2 रखेंगे प्लस 2 का क्यूब। सरल करेंगे, इसको सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आएगी हमारी 16 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 2 का स्क्वायर हमारा होता है 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 12, ये हो जाएगा हमारा 12 स्लैश क्यूब ऑफ 2, 2 का घन करेंगे, 2 का घन होता है 8। अब हम ये देखेंगे कि हमें यहाँ पर कितने अंक रखने हैं। ये जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है इसमें हमारी कितनी भी डिजिट आ सकती है, जबकि मिडिल सेक्शन और लास्ट सेक्शन इसमें हमेशा जितने नंबर ऑफ जीरोज हमारे बेस में होंगे उतने ही डिजिट इन दोनों सेक्शन में रहेंगी। नंबर ऑफ जीरोज यहाँ 1 है, यहाँ आधार में शून्य की संख्या 1 है, तो इन दोनों खंड में भी क्या आएंगे, कितने अंक आएंगे, 1 अंक आएंगे। यहाँ हमारे पास पहले से 1 अंक है, मगर इस वाले सेक्शन में हमारे पास 2 अंक है, तो हम ये जो दहाई वाला अंक है इसे आगे प्रतिस्थापित करेंगे, जो यहाँ आकर के जुड़ जाएगा। 12 में 2 यहाँ रखेंगे, 1 आगे प्रतिस्थापित हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 8, 2 और 16 और 1 जुड़ करके हो गए 17। अब इन्हें कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे तो ये एक साथ आ जाएंगे, इट विल बी क्यूब ऑफ 12, ये 12 का घन है। ये हमारा मेथड है बेस मेथड, जिसे आधार विधि से सरल करते हैं। ऐसी संख्याएं जो हमारे बेस के पास की संख्या है, जैसे मान लिया 103 है, 97 है, 95 है, 999 है, ऐसी संख्याएं जो आधार के पास में रहेगी उन्हें हम बेस विधि से सरल करेंगे। अब आगे देखते हैं उपाधार विधि। अगली है हमारी उपाधार विधि यानी सब बेस डिजिट। अब सब बेस डिजिट में भी सेम हमारा आधार यानी बेस हमें चूज करना है, और बेस के आधार पर हम उपाधार का चयन करेंगे। सब बेस आधार और उपाधार से हमें उपाधार अंक मीन्स सब बेस डिजिट प्राप्त होगा, जिसे हम उपाधार अंक कहते हैं। सब बेस डिजिट जिसका फॉर्मूला होता है सब बेस अपॉन बेस। सिमिलरली बेस मेथड के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ विचलन यानी डेविएशन की भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला होगा हमारा संख्या का क्यूब। बेस मेथड में हमने जो फॉर्मूला लिखा था वो इस प्रकार था, संख्या प्लस 2 गुणा इसी सूत्र में हम परिवर्तन करेंगे। ये जो हमने यहाँ उपाधार अंक निकाला है, इस उपाधार अंक का प्रयोग यहाँ करेंगे। ये उपाधार अंक इसके वर्ग से प्रथम खंड को गुणा किया जाता है। सेकंड खंड या जो मिडिल वाला जो पार्ट है उसमें हमारा आएगा उपाधार अंक गुणा 3 गुणा विचलन प्लस
लास्ट वाला सेक्शन हमारा एज इट इज रहेगा, विचलन का वर्ग, सॉरी विचलन का क्यूब, क्यूब ऑफ नंबर इज इक्वल टू सब बेस डिजिट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन. In middle section, sub base digit multiply 3 into deviation. In last section, cube of deviation. So our formula is cube of number will be sub base digit square multiply number plus 2 into deviation. In middle part sub base digit multiply 3 into deviation, and in last section cube of deviation. अब एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा. कोई भी एक वैल्यू लेते हैं, लाइक हमने लिया 32. वी हैव टू फाइंड द क्यूब ऑफ 32. इसे हम सोल्व करेंगे उपाधार विधि से. देन यहाँ पर ये 2 डिजिट की वैल्यू है तो इसका बेस हम लेंगे, आधार का चयन करेंगे. आधार हमारा होगा 10 बेस. 32 एंड 10 32 और 10 के बीच की दूरी 22 डिजिट की है, 22 अंकों का अंतर है. तो हम यहाँ पर सब बेस डिजिट का चयन करेंगे और उपाधार होगा हमारा उपाधार 30 सब बेस. तो हमारा यहाँ सब बेस आया 30. अब उपाधार अंक की गणना हमें करनी है. उपाधार अंक यानी सब बेस डिजिट. सब बेस डिजिट का हमने फॉर्मूला लिखा था, सब बेस अपॉन बेस यानी उपाधार बटे आधार. तो यहाँ इसका मान आएगा 30 बटे 10 बराबर 3. इसके बाद हमें निकालना है इसका विचलन. विचलन यानी डेविएशन. डेविएशन की गणना हम कैसे करते हैं? संख्या माइनस सब बेस. यहां संख्या हमने कितनी ली है? 32. तो यहां लिखेंगे नंबर की जगह 32 अप्लाई करेंगे और सब बेस की जगह आएगा 30. देन डेविएशन कितना रहेगा हमारा? प्लस में 2. नाउ क्यूब ऑफ 32 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे. सबसे पहले हमने लिखा था यहाँ पर स्क्वायर ऑफ सब बेस डिजिट, मीन्स यहाँ पर सब बेस डिजिट हमारा 3 है, मीन्स यहाँ सब बेस डिजिट का स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ 3 इन ब्रैकेट नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन. नंबर हमारा 32 है प्लस 2 मल्टीप्लाई डेविएशन हमारा यहाँ पर 2. फर्स्ट सेक्शन इज कंप्लीट. नाउ मिडिल सेक्शन. मिडिल सेक्शन में हमने लिखा था सब बेस डिजिट मल्टीप्लाई 3. यहाँ सब बेस डिजिट 3 है हमारा. देन मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर ऑफ डेविएशन, मीन्स यहाँ पर जो हमारा डेविएशन है उसका स्क्वायर अप्लाई करेंगे. इन लास्ट सेक्शन क्यूब ऑफ डेविएशन. डेविएशन यहाँ पर प्लस 2 है, देन 2 का क्यूब अप्लाई होगा. नाउ अब इसे सोल्व करेंगे. स्क्वायर ऑफ 3 इज 9. इसे सोल्व करेंगे 2 इंटू 2 4. 4 प्लस 32 इट विल बी 36 स्लैश
स्क्वायर ऑफ 2 2 का वर्ग 4 होगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12 और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36। हियर क्यूब ऑफ 2 2 का घन होता है हमारा 8, 36 8 ये एज इट इज रहेंगे। 9 इंटू 36 आंसर आएगा हमारा 324, यानी फर्स्ट सेक्शन की वैल्यू हमारी 324 है, मिडिल सेक्शन में 36 है और लास्ट सेक्शन में हमारा 8 आया। जैसा कि हमारा यहाँ पर बेस 10 है एंड नंबर ऑफ जीरोज आर 1, यहाँ आधार में जो शून्य की संख्या है वो 1 है, यानी लास्ट सेक्शन और मिडिल सेक्शन में हमारे पास अंक कितने रहने चाहिए, केवल 1 अंक रहना चाहिए। लास्ट सेक्शन में हमारे पास पहले से 1 अंक है, अब जो मिडिल वाला सेक्शन है यहाँ हमारे पास 2 अंक है, तो हम क्या करेंगे, जो इकाई वाला अंक है यानी यूनिट डिजिट को हम यहाँ रखेंगे और नेक्स्ट जितने भी डिजिट होते हैं उन्हें नेक्स्ट सेक्शन में फॉरवर्ड कर देते हैं। देन यहाँ 3 को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फॉरवर्ड कर देंगे। इन फर्स्ट सेक्शन हमारे पास कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, यहाँ कंपल्सरी नहीं है कि यहाँ हमारे पास केवल सिंगल डिजिट आए, यहाँ 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कितने भी डिजिट की संख्या हो सकती है। देन +3 करते ही कितना हो जाएगा हमारा 327, इट विल बी 6 8। नाउ कंबाइन ऑल दीज वैल्यू, इन सारी वैल्यू को हम एक साथ इकट्ठा करके रखेंगे, देन आंसर विल बी 32768। क्यूब ऑफ 32 इज 32,768, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हमने आधार विधि और उपाधार विधि, बेस मेथड और सब बेस मेथड दोनों को यहाँ पर सोल्व करके देखा है। ये हमारा था घनफल ज्ञात करना, ये निखिलन विधि द्वारा घनफल ज्ञात करने का तरीका था। अब इससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स हैं उनको आप सोल्व करके देखें और अगर कोई आपकी क्वेरीज होती है, कुछ क्वेश्चंस आपके डाउटफुल रहते हैं तो उन्हें आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।